दोस्तों नमस्कार। होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको दिख रहा है मेरे पीछे बोर्ड पे, कोरोना आया और फिर डराया। क्या ऐसी सिचुएशन बन रही है और क्या हमें डरना चाहिए? इसी टॉपिक पे डिस्कशन रहेगा। सिम्टम्स क्या है, टेस्ट कराने की जरूरत है या नहीं है, और होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन है जो प्रिवेंटिव आप यूज करेंगे, और प्रिवेंटिव के अलावा अगर कोई सिम्टम भी नजर आता है तो भी आप यूज करेंगे। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बताऊंगा, केवल 3 मेडिसिन का। उसको आप एज ए प्रिवेंटिव भी ले सकते हैं केवल 2-3 दिन के लिए, और अगर हो जाता है तो 2-3-4 दिन के लिए लेंगे। 2-3-4 दिन में ही बहुत सारी चीजें वो जो है ठीक कर देता है। इवन बहुत बुरी स्थिति में जाने भी नहीं देता, और बुरी स्थिति किसी की जा भी नहीं रही। देखिए, कोरोना या कोविड की हम बात करें तो इसके कुछ नए वेरिएंट, नए वर्जन आप लोग देख रहे हैं। उसकी डिटेल में बहुत ज्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब मीडिया के थ्रू फैला गए डर वाली चीजें होती हैं। आप देख रहे हैं 2021 जो अभी आया था, 2020 2021 के बाद कितनी बार अब 2025 तक चीजें आ चुकी हैं। अब नया वेरिएंट, अब ओमिक्रॉन, अब ये ओमिक्रॉन का ही भाई बहन है, जो थोड़ा सा स्प्रेड होता है जब मौसम चेंज हो रहा है, बारिश का मौसम है, और कुछ नहीं है। लोगों को डराने के लिए, ध्यान को भटाने के लिए चीजें रहती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को डरने की जरूरत है। किन लोगों को डरने की जरूरत है? उन लोगों को जो कोमोर्बिड है, जिनको पहले से कोई बड़ी समस्या है, हार्ट पेशेंट है, या पैरालाइज पेशेंट हो गए, या वो लोग जो किसी इम्यूनो सप्रेसेंट दवाई को ले रहे हैं, जैसे स्टेरॉइड वगैरह खा रहे हैं, या वो लोग जो जो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या डायबिटिक पेशेंट को भी थोड़ा सा जो है वो डरने की जरूरत है। लेकिन इनको केवल इससे डरने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को तो किसी भी वायरस से, किसी भी वायरल इंफेक्शन के से डरने की जरूरत है, क्योंकि इनको निमोनिया बहुत जल्दी हो सकता है। और निमोनिया होने के बाद में, क्योंकि ये ऑलरेडी जो वो है इनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज रहती है, तो इन लोगों को रिकवरी में बहुत टाइम लग जाता है। और अगर इनकी एज ज्यादा है तो सेकंड क्वालिटी क्या है, सेकंड जो कैटेगरी है वो क्या है, वो है ज्यादा एज वाले लोग। और इन लोगों की एज ज्यादा है, ये समस्या है, और एज भी ज्यादा है, तो फिर और प्रॉब्लम हो सकती है। उनको निमोनिया होने के बाद रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। मेडिसिन भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है, बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं करती है। तो इन लोगों को डरने की जरूरत है। अगर ये लोग हैं तो कोई भी पब्लिक गैदरिंग हो रही है, खासकर मेट्रो सिटीज में, बड़े शहर में कोई गैदरिंग हो रही है, तो वहां थोड़ा सा आप बच के रह सकते हैं। हालांकि मास्क वास्क लगाने से कुछ होता नहीं है, ये आप देख चुके हैं कि ये कितनी तेजी के साथ स्प्रेड होता है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पब्लिक गैदरिंग से बचिए जहां मेट्रो सिटी है, बड़े शहर है। दूसरा, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, किसी क्लिनिक में जा रहे हैं अपने रिश्तेदार को लेके, या खुद भी जा रहे हैं, तो वहां तो आपको मास्क लगाना चाहिए। अच्छा जो है वो जो मास्क होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के मास्क है वो आप लगाइए। सर्जिकल मास्क से काम नहीं चलेगा। अगर बचना है तो इन लोगों को किसी भी फ्लू से, किसी भी वायरस से इनको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर निमोनिया हो गया तो वो इनके लिए जानलेवा हो सकता है। आप लोग मानिए कि जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसमें भी डेथ रेट 1% से थोड़ा ही कम होता है। यानी कि 100 में से एक लोग उसमें भी मर जाता है। ये वही लोग हैं जो कोमोर्बिड होते हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको ये सारी समस्याएं हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन लोगों को ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, जो मैंने बताया, जिनको ये समस्या है। इसके अलावा अभी किसी को कोई घबराने की, कोई डरने की जरूरत नहीं है। खासकर कोरोना से तो कुछ ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप है पहले से ही। और जो 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 चीजें हम लोग सीखे हैं पिछले दौरान, वो भी हमें याद है। हालांकि उन लोगों के चक्कर में भी मत पड़िएगा जो ये कहते हैं कि कुछ नहीं है, पहले भी गड़बड़ी थी, पहले भी कुछ नहीं हुआ था, लोग ऐसे ही मर रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम लोग गांव से कनेक्टेड है, गांव में रहने वाले हैं। हमने देखा एक एक बड़े गांव में 100-100 लोग मरे हैं, और वो उन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लिया था, उससे पहले ही वो मरे हैं। और वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, घर पे ही थे। कुछ लोग मेडिसिन ले रहे थे, कुछ लोग मेडिसिन भी नहीं ले रहे थे, वो वही काढ़ा और उन चीजों पे लगे हुए थे। लेकिन वो कौन लोग थे? वो लोग थे जो कोमोर्बिड है, जिनको पता नहीं था उनको डायबिटीज है। गांव में बहुत लोगों को डायबिटीज हो चुका है, मोर देन 20% लोगों को। और जो लोग छोटी छोटी बातों पे जो है वो खाते थे, एंटीबायोटिक्स खाते थे छोटी छोटी बातों पे, उनको जो रूरल डॉक्टर हैं, अनक्वालिफाइड रूरल लोग हैं, और जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, वो उनको स्टीरॉइड दे रहे थे। और जब जरूरत पड़ी तो उस स्टीरॉइड ने काम नहीं किया, क्योंकि रेजिस्ट कर चुकी थी बॉडी। या जो लोग बहुत लापरवाह रहे। तो ऐसा नहीं है, कोविड था,
और बहुत बुरा था। ये हमने बहुत नजदीक से देखा है। दूसरा, हम तो हेल्थ वर्कर हैं, हमने अपने क्लिनिक पे लोगों को देखा है, बाहर आस पड़ोस में देखा है, अपने गांव में देखा है, शहर में देखा है। जो 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 लोग कैमरे पे आके, वीडियो में आके बोलते हैं कुछ नहीं है, कॉन्स्पिरेंसी है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया भर के कम से कम सैकड़ों से भी ज्यादा देशों में इसने हाहाकार मचा। केवल वही देश बचे जो दुनिया से कनेक्टेड नहीं है, छोटे छोटे द्वीप या कुछ भी, जो कट ऑफ हो गए कुछ दिन के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इवन ऐसे लोग मैंने जाते हुए देखे जो जो जिनको सोच नहीं सकते थे लोग। तो जो कुछ लोग आके बोल रहे हैं कि ये वैक्सीन का पार्ट अलग है, उस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं, ये सब जानते हैं। अभी भी हो रहे हैं, ये भी सब जानते हैं। थोड़े हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं वो अलग चीज है। सडन डेथ पहले भी होती थी, ऐसा नहीं कि वैक्सीन के बाद हो रहे हैं, वैक्सीन के पहले भी बहुत होती थी। ये तो बहुत दिन से चल रहा है। 2020 से पहले अगर आप उठाएंगे तो भारत में मरने वाले सबसे ज्यादा लोग हार्ट अटैक वाले होते हैं, सबसे ज्यादा। 2020 से, कोविड से पहले भी यही थे, कोविड के बाद भी यही। हाँ, वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है, ये मानता हूं, और उसके बहुत पक्ष में भी मैं नहीं हूं। मजबूरी है तो वो चीज है, वो अलग है, जान बचाने के लिए स्थिति। और कुछ बहुत अच्छे काम भी किए वैक्सीन ने, ऐसा नहीं। लेकिन कोविड था, कोरोना था, ये वायरस था, और ये हाईली डिस्टर्ब करने वाला वायरस था, ये पक्का है। तो बिल्कुल आंख बंद करके किसी की बात मत सुनिए। मैं अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, एक बहुत फेमस आदमी का नाम नहीं लूंगा, कि कुछ नहीं था, ये था, वो था, लोग ऐसे ही मर रहे थे। लेकिन उनको, उसको नहीं पता भाई। हमें पता है ना, हम यहाँ थे रूरल में, हमने देखा कैसे। मेरे पास में ही गांव है यहाँ पे, वहां 80 लोग मरे एक ही गांव में। वो घर में ही थे अपने, कोई घर में ही दवाई ले रहा है, कुछ लोग कुछ भी नहीं ले रहे थे, हॉस्पिटल में भी मरे। ऐसा नहीं कि वहां एडमिट होने के बाद नहीं मरे। लेकिन वहां तो आदमी गया ही तब जब बेकार हो चुका था, घर पड़े पड़े ही बेकार हो गया वो। तभी तो वहां पहुंचा। शुरू में कौन जा रहा था वहां? कोई भी नहीं जा रहा था। तो ऐसा नहीं है, वो था। खैर, ये स्थिति है, घबराने की अभी कोई जरूरत नहीं है। वो जो था वो फेज चला गया, अब दोबारा ये फेज नहीं आएगा, दोबारा ये कोविड की महामारी नहीं आएगी। लेकिन जिनको बचना है उनको नॉर्मल फ्लू से भी बचना है और इससे भी बचना है, क्योंकि ये तेजी के साथ रेप्लिकेट करता है अपने आप को। बस ये उन लोगों के लिए दिक्कत है जो पहले से परेशान है किसी बीमारी से। अब इसके लिए मेडिसिन की हम बात करते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। हमारी मेडिसिन ने पहले भी बहुत बढ़िया काम किया था। इवन स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी हमारी एक मेडिसिन को रिकमेंड किया था, जिसका नाम था आर्सेनिक एल्बम। जो पहली मेडिसिन होगी वो होगी आर्सेनिकम एल्बम, ARS। ALB शॉर्ट में हम लिखते हैं। इसकी 30 पोटेंसी लेनी है। इसके अगर ग्लोबुल बना लेंगे, गोली बनवा लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, गोली में और भी अच्छा काम करती है। इसको एज ए प्रिवेंटिव आप लेंगे। प्रिवेंटिव कैसे लेंगे? सुबह शाम, सुबह शाम 2-2 ड्रॉप जीप पे सीधा डाल देंगे। 3 दिन तक, केवल 3 दिन तक लेंगे, फॉर 3 डेज। और ये एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्ट जो है रेमेडी प्रोवाइड करती है, खासकर इन वायरस के जो साथ में अगेंस्ट में है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी मेडिसिन है, जो कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूं। अगर किसी को ये जुकाम वगैरह हो गया तो फिर कौन सा लेना है? तो इसमें एक मेडिसिन रखेगी हम एकोनाइट। एकोनाइट को 30 पोटेंसी में, पैराम्फोस 30 पोटेंसी में। अगर हो गया है, मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूं। जुकाम है, रनी नोज, ये सब स्थिति रहती है, बॉडी में पेन रहता है, भूख नहीं लगती है, सिम्टम ये आते हैं। इसमें सिम्टम कौन से आते हैं? जुकाम है, रनी नोज है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी इसमें, कि इसमें नींद नहीं आएगी पेशेंट को, बेचैनी होगी और भूख नहीं लगी। ये दो स्थिति बन रही है ना, अगर जुकाम हो गया, नींद नहीं आ रही है और भूख नहीं लग रही है, तो उसको थोड़ा सा तेज टाइप का जो है वो इन्फेक्शन है, उससे दूसरे लोगों को बचाए, छोटे बच्चों को बचाएं अपने से। जो छोटे बच्चे हैं उनको भी अपने से बचाएं। तो एकोनाइट 30 और फेरमफोस 30, ये हमारी दो मेडिसिन इसमें लेनी है। और तीसरी जो मेडिसिन इसमें हमारी है एकोनाइट फेरमफोस के बाद है, वो है यूपेटोरियम। यूपेटोरियम 30। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। लेकिन आपको हुआ है या नहीं हुआ है, 3 दिन में बोलूंगा ये जरूर ले।
आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी, सुबह शाम 3 दिन ये जरूर लें। और ये कॉम्बिनेशन एकोनाइट 30, फेरमफोस 30 और यूपेटोरियम पर्फ 30, इन तीनों को मिक्स करवा लें, या तीनों को एक ग्लोबिल की गोली की शीशी में जो मेडिकल शॉप होती है होम्योपैथी की, वहां जाके बनवा लें। और इसको दिन में 3 बार लेना है। अगर गोली है तो 4-4 गोली दिन में 3 बार, और ड्रॉप है तो 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार। ऐसे 3-4 दिन लेंगे तो सारे सिम्टम सबसाइड होने लगते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि ये इन्फेक्शन लंग्स तक नहीं जाता है, ये प्रूव्ड है। पिछली बार बहुत लोगों को हमने दिया है, इवन हम, क्योंकि हम तो खुद फील्ड में थे, तो हम भी इन्फेक्टेड थे, लेकिन हमें भी बहुत बुरी स्थिति में नहीं जाना पड़ा। इवन नॉर्मल चीजों से सब सारी चीजें 2-3 दिन में ठीक हो गई। मेरी खुद स्मेल भी चली गई थी, वो भी अपने आप ही मेरे तो थर्ड डे वापस आ गई थी, क्योंकि बहुत इंटेंसिव जो ट्रीटमेंट है वो मैंने स्टार्ट किया था घर पे ही। तो क्योंकि हुआ तो सभी को था, किसी ने टेस्ट कराया किसी ने नहीं कराया, और सिम्टोमेटिकली तो ये सभी को हो चुका है, ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं हुआ है। ये एक नॉर्मल जो ट्रीटमेंट है वो मैंने आपको बताया। डरने की जरूरत किसी को नहीं है, ना डरने की बात है कुछ भी। ये आप ध्यान रखेंगे, ना पैनिक होने की रिक्वायरमेंट है, ना हॉस्पिटल में बेड बुक करवाने की रिक्वायरमेंट है, ना ऐसा कुछ होने वाला है। अगले 1 से 1.5 महीने में अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही अभी ये तो मौसम जो है वो सेटल होगा, चीजें सब अपने आप ठीक हो जाएंगी, ये जुकाम वुकाम वगैरह। लेकिन जिनको बचा के रखना है वो आपको रखना ही है, वो मैंने आपको बताया। ये था आज का वीडियो। कोविड जो आप सुन रहे हैं, इतने केस आ गए इतने केस आ गए, उसको सुनिए मत, और बिल्कुल भी डरिए मत, इनका यूज करिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।